Hello dear student, how are you? I hope all is well. Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the last topic of lesson number 10, and that is the human welfare, a microbe in human welfare. मतलब ये ह्यूमन वेलफेयर के मायने मतलब ये है कि मानव कल्याण में माइक्रोब्स की क्या रोल है। इस लेसन नंबर 10 की आज आखिरी टॉपिक है और उस आखिरी टॉपिक को इस वीडियो में आज हम लेके आए हैं। आज ये लेसन नंबर 10 ख़त्म हो जाएगा, जिसमें टॉपिक है मेन माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। मतलब माइक्रोब्स किस रूप में? बायो फर्टिलाइजर, मतलब वो एक जैविक खाद के रूप में कैसे प्रयोग होता है माइक्रोब्स, उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहले आपको ये जानकारी होगी, अगर नहीं है तो जान लीजिए। सम बैक्टीरिया आर एक्ट एज ए बायो फर्टिलाइजर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं? बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं और जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ हम आपको बताएं कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के बाद जो बैक्टीरिया काम करते हैं, पहली बात तो आप ये जानिए कि एटमॉस्फेयर में टोटल 78% नाइट्रोजन होता है। एयर में 78% नाइट्रोजन होता है। अब एक चीज और, ये जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अब नाइट्रेट के रूप में कैसे लेते हैं, सारी प्रक्रिया क्या है, कैसे है, इसको हम आगे ट्रेस कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, इसकी स्टडी को हम कई सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या है, कैसे करता है? पहली चीज आप ये जानिए कि जो अमोनिया होती है, यानी NH3 जो होती है, उसकी नाइट्रोजन को वो लेते हैं किस रूप में? चेंज होता है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में। पहले वो चेंज होता है किसमें? नाइट्रेट के रूप में, और फिर चेंज होता है वो नाइट्राइट के रूप में। फिर से मैं शायद गलत बोल रहा हूं। ये NO3 जो है ये नाइट्रेट है, और NO2 जो है ये नाइट्राइट है। नाइट्राइट आयन है, फिर नाइट्रेट आयन है। तो अमोनिया जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो उसकी जो नाइट्रोजन है सबसे पहले चेंज होती है किसमें? नाइट्राइट में। किसमें? नाइट्राइट में। और ये नाइट्राइट चेंज होती है नाइट्रेट में, NO3। NO3 का मतलब नाइट्रेट लिख देता हूं मैं नाम, नाइट्रेट आयन, और ये है नाइट्राइट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो एटमॉस्फेयर की जो अमोनिया होती है प्यारे, वो उसकी नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्राइट में चेंज होती है, और फिर वो नाइट्रेट आयन में कन्वर्जन होता है। और इतनी, जैसे मैंने बता दिया, ऐसा होता नहीं, वो बैक्टीरिया की यानी माइक्रोब्स के उपस्थिति में होता है। और कौन से बैक्टीरिया हैं उसमें जो इसको चेंज करते हैं, मैं बताऊं आपको। नाइट्रोसोकोकस, ये पहला बैक्टीरिया। फिर नाइट्रोसोमोनास, ये दो बैक्टीरिया नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास इसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब अमोनिया की जो नाइट्रोजन है सबसे पहले वो नाइट्राइट में चेंज होती है, और फिर वो नाइट्रेट में चेंज होती है आयन के रूप में। इन दोनों बैक्टीरिया से, किससे? नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की उपस्थिति में। ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे कि यहां से मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करने वाले ये दो बैक्टीरिया,
और इस नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन, फिर से सुनिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये जो अमोनिया की नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन किसमें चेंज होती है? नाइट्राइट में। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें चेंज होती है? नाइट्राइट में, NO2 आयन में। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में, किस माइक्रोब्स की उपस्थिति में? नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये नाइट्राइट जो चेंज होती है नाइट्रेट आयन के रूप में, यहां पे एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। ठीक, फिर से मैं दोहराऊं कि ये अमोनिया की नाइट्रोजन नाइट्राइट में चेंज होती है इन दोनों बैक्टीरिया में से किसी एक से, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास। ठीक, और जब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया तो ये नाइट्राइट चेंज होता है नाइट्रेट में, एक दूसरा बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं क्या? नाइट्रोबैक्टर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर। यहां हमने लिख दिया है। ठीक, अब इसके बाद में इसको रिएक्शन के रूप में कैसे देखेंगे? इसको हम रिएक्शन के रूप में कैसे देखेंगे? यहां पे दिया है, देखिए, ये अमोनिया है ना, ये अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करती है। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करती है, रिएक्ट करती है इस नाइट्रोसोमोनास जो अभी हमने बताया, और वो बदलता है HNO2 में। किसमें बदलती है? HNO2 में, और H2O का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ एनर्जी बाहर निकल आती है। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में, किस माइक्रोब्स की उपस्थिति में? नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में या नाइट्रोसोकोकस की उपस्थिति में। अब ध्यान से देखेंगे कि यहां पे जो ये नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्राइट आयन हमने लिख दिया है। यहां ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और दूसरा बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट में चेंज करता है, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर क्या काम करता है? कन्वर्ट कर देता है इस NO2 को, यानी नाइट्राइट को, किसमें? नाइट्रेट में। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। NO2 जो है इसको हम नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइट। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में क्या बनाता है? नाइट्रेट आयन, जिसको हम NO3 के नाम से जानते हैं, और एनर्जी का प्रोडक्शन यहां हो जाता है। ठीक, ये है पूरी कहानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक अमोनिया के नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? नाइट्राइट में। इन दोनों बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास, और ये नाइट्रोसोमोनास के द्वारा परिवर्तित हुआ नाइट्राइट आयन ये चेंज होता है नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। यहां रिएक्शन दिया गया है ये। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरी टॉपिक लेते हैं, दूसरी स्टेप में आते हैं, डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। मतलब ये कि जो डेड प्लांट होते हैं, जो एनिमल की डेड बॉडीज होती हैं, वो डिके करती है, और डिके करने के बाद बनाती क्या है यार? अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन और पानी, और जो फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। क्या करती है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देती है, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और ये तमाम सारे आयन जो बन जाते हैं, ये ऐसे नहीं बनते, इसमें भी माइक्रोब्स है, और वो माइक्रोब्स क्या है? बैसिलस माइक्वाइडिस पहला बैक्टीरिया। फिर है बैसिलस राइमोसस, RIMOSUS। फिर है बैक्टीरियो बुल्गैरिकस, एक नाम और लिख देते हैं हम, बैसिलस बुल्गैरिकस।
अब देख रहे हैं ना, तमाम सारे माइक्रो जो बैक्टीरिया हैं ये क्या काम करते हैं, प्लांट की डेड बॉडी को या एनिमल की डेड बॉडी को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रेट आयन में, सल्फेट आयन में, पानी, जो करते क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति में? बैसिलस बुल्गारिकस, बैसिलस माइक्वाइडिस और बैसिलस राइमोसस। ये 3-4 बैक्टीरिया जो हैं ये डेड बॉडी को, प्लांट डेड बॉडी को या एनिमल डेड बॉडी को डिके करके, सड़ा करके उसको तमाम सारे इनऑर्गेनिक आयन में कन्वर्ट करते हैं। इसकी साइकिल यहां दी गई है, नाइट्रोजन साइकिल, अभी हम इसको भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी की चर्चा हमने करी। जो तमाम ये 2-3 बैक्टीरिया, बैसिलस बुल्गारिकस, बैसिलस माइक्वाइडिस एंड बैसिलस राइमोसस, प्यारे अगर ये क्लियर विजन नहीं हो रहा है तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाओगे आप, ऑटोमेटिक दिखाई देगा। बार बार लड़के कहते हैं कि सर दिखाई नहीं देता, फिर मैं कह रहा हूं पिक्चर की क्वालिटी आप बढ़ाओगे, सारी चीज क्लियर होगी। और अगर कुल मिलाकर के अगर हमारी बात आप ध्यान से सुनते, वीडियो को ध्यान से सुनते हैं अगर, तो मेरी आवाज आपके कानों के टेम्पोरल मेम्ब्रेन से टकराएगी जरूर। हाँ, मेरी आवाज आपके कानों के टेम्पोरल मेम्ब्रेन से टकराएगी जरूर। और अगर खाली वीडियो खोल करके बातचीत करते हैं तो वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है। और अब बार बार कमेंट करते हो कि सर दिखाई नहीं देता है। दिखाई सब कुछ देगा, बशर्ते आप कंसंट्रेट होंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बेटा तीसरी हेडिंग है, तीसरी पॉइंट है बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसको हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है इसमें। ठीक है, इतनी चीजें तो शायद समझ में आ गई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। आइए चलिए देखते हैं। बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें 3-4 बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान से सुनिए। एजोटोबैक्टर, क्या? इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या? एजिटोबैक्टर, क्या? एजिटोबैक्टर। क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक। फिर है राइजोबियम लिगुमिनोसोरम। ठीक, अब इसकी कहानी ये है, पहले ये जो एजिटोबैक्टर है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और ये राइजोबियम जो लिगुमिनोसोरम हमने नाम लिखा है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये जो लिगुमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, जो लिगुमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना, मटर, ये सब, इन सब के पौधों में या प्लांट्स में आप देखोगे जो रूट नोड्यूल्स होती हैं, जड़ों की जो गांठें होती हैं। यहां हम एक ले लेते हैं ऐसे, ये इसमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। मतलब ये अगर रूट है ये मटर का या चने का, तो इसमें छोटे छोटे रूट नोड्यूल्स होते हैं। इसमें इस रूट नोड्यूल्स में क्या पाई जाती है यार? ये बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम लिगुमिनोसोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोबियम लिगुमिनोसोरम कहते हैं। ये क्या काम करती है? इसमें जो होती है टेट्रापोलाइड वाली कंडीशन होती है, टेट्रापोलाइड वाली कंडीशन होती है। और यह भी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है। और इसमें ये कन्वर्ट, जब ये टेट्रापोलाइड वाली कंडीशन हो जाती है तो बनाती है क्या है? लेग हीमोग्लोबिन। क्या? लेग हीमोग्लोबिन। ध्यान से सुनिए, ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। कंपटीशन में आता है नीट वगैरह में।
नीट के एग्जाम में पूछता है ये लेग हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का नाम सुनते ही आप चौंकिएगा नहीं कि हीमोग्लोबिन ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। वो ब्लड की हीमोग्लोबिन है, यहाँ इसको हम लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है टेट्रापोलार्ड वाले कंडीशन में, राइजोबियम लिग्नोसेरम बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ठीक। इसके बाद ये करता क्या है यार, ये करता क्या है प्यारे, इस सिम्बियोसिस के रूप में रहता है। क्या करता है? सिम्बियोसिस के रूप में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब वातावरणीय नाइट्रोजन को अपने अंदर खींच के ले आता है, अपने अंदर खींच के ले आता है। और जो सेल्स होती है, जैसे सेल होती है, इस सेल चारों तरफ से क्या पाई जाएगी? सेलवाल, सेलवाल पाई जाएगी। और यहां सेलवाल के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, अच्छी तरीके से जानते हैं आप, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी ये है, यहां से ये सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सिम्बायोस्कम, सिम्बायोसोम, सिम्बायोसोम कहते हैं। कौन रहता है? ये जो बैक्टीरिया होते हैं और उसके साथ सिम्बायोसिस की कंडीशन शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग क्या है यार? माइक्रोराइजल एसोसिएशन, माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो ये जो राइजोबियम लिग्नोसेरम है, ये रूट नोड्यूल्स में रहती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन के रूप में। किसको? नाइट्रोजन को। अब अगली पॉइंट हम ले लेते हैं कि किसको? माइक्रोराइजल एसोसिएशन को। मिटाएं इसको। चौथा पॉइंट हम फिर से डाल देते हैं यहां, माइक्रोराइजल एसोसिएशन। अब देखिए, अगर इस शब्द को ब्रेक करेंगे हम, इस शब्द को अगर हम ब्रेक करें तो माइको का मतलब होता है माइकोटा, माइकेट्स, माइकेट्स, और माइकेट्स का मतलब होता है फंगस, कवक, ठीक। और यहां राइजा लिखा हुआ है, क्या? राइजा, राइजा, और राइजा का मतलब होता है रूट। तो व्हेन फंगस आर फाउंड इन द रूट, व्हेन फंगस आर फाउंड इन द रूट, व्हेन फंगस आर फाउंड इन द रूट ऑफ हायर प्लांट, when fungus are found in the root of higher plant, such condition are known as mycorrhiza। और माइक्रोराइजा एसोसिएशन क्या सही हो गया? अब फंजाई है यहां पे, फंगस है तो वो भी तो माइक्रोब्स है, वो भी तो सूक्ष्म जीव है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है प्यारे। अब यहां पे क्या करेंगे? देखिए, जो हायर प्लांट की चर्चा हमने करी, इसमें क्या होता है? पाइनस को आप ले लीजिए। क्या? पाइनस, पाइनस क्या है यार? जिम्नोस्पर्मी प्लांट है ये। क्या है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ये। इसके रूट में, इसके रूट में कुछ फंगस पाए जाते हैं, जैसे मैं नाम लूं यहां पे, अमनसिया, अमनसिया। और अमनसिया की चर्चा मैं करूं, अगर हम फंगस के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एक क्लास होता है बेसिडियोमाइसीड्स का मेंबर है ये, बेसिडियोमाइसीड्स का मेंबर है ये अमनसिया। इसके बाद आता है बॉलीयूटस, बॉलीयूटस। फिर आता है क्लेवेरिया, क्लेवेरिया, ठीक। फिर आता है नाम स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। ये सारे नाम हैं।
जो पाइनस के रूट में पाई जाती है, जो माइकोराइजल एसोसिएशन शो करती हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन शो करते हैं, और यह भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कराते हैं, और उसके साथ एसोसिएशन के रूप में रहता है। किसके साथ? उस पाइनस चीड़ के प्लांट की बात मैं कर रहा हूं। ये तमाम सारे फंगस पाए जाते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन के रूप में। ये भी जो है कंपटीशन वगैरह में पूछता है, ये भी कंपटीशन में पूछता है, नीट वगैरह में पूछता है। ध्यान से सुनिए, ये भी कंपटीशन में पूछता है प्यारे। ये कहाँ पे पाया जाता है, किस प्लांट में पाया जाता है, और उसमें कौन कौन से फंगस पाए जाते हैं, ये है। ठीक है। अब इसके बाद की लास्ट पॉइंट में मैं बात करूं, 5वां नंबर जो है, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी, जिसको शॉर्ट में नाम देते हैं BGA, BGA, क्या? BGA, क्या? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गा। अब ब्लू ग्रीन एल्गा में बात करूं तो सबसे पहले बात आती है क्या? आसिलाटोरिया, आसिलाटोरिया, एनाबिना, एनाबिना, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक, ये सब क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीले हरे सवाल जिसको बोलते हैं हिंदी में। और यह भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करते हैं प्यारे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। धान के खेतों में ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गा पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक चीज और होती है एजोला, 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 ये टेरिडोफाइटा है। क्या है ये? टेरिडोफाइटा है। कभी कभी हम लोगों से मुलाकात हो जाती है ये एग्जामिनेशन में कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा के रूप में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है वो कौन सी टेरिडोफाइट से जो सॉइल फर्टिलिटी को या नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती है, तो वो एजोला टेरिडोफाइट्स है। ठीक है। बाकी तो सब ब्लू ग्रीन एल्गा है, बट दीज आर नॉट ब्लू ग्रीन एल्गा। दैट इज द टेरिडोफिटिक प्लांट, दैट इज द टेरिडोफिटिक प्लांट, दैट इज कॉल्ड एजोला। ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गा ये भी माइक्रोब्स है जो साइनोफाइसी की क्लास के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एजोला जो है टेरिडोफाइटा का मेंबर है। ये भी ग्रीन मैन्योर के रूप में काम करते हैं। जो राइस की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है, तो उसमें उसकी सॉइल फर्टिलिटी या नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? बायोलॉजिकल रिसर्च। छठा नंबर होगा बायोलॉजिकल रिसर्च। छठा नंबर हम ले लेते हैं किसमें? इन बायोलॉजिकल रिसर्च। लास्ट है ये बायोलॉजिकल रिसर्च। इसमें दो तीन चीज है। ईस्ट, ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम है इसका सैक्रोमाइसिस। और न्यूरोस्पोरा फंगस, न्यूरोस्पोरा, ये फंगस तो दोनों हैं, फंगस तो दोनों हैं, बट ये क्या है? एडिबल फंगस है। क्या है? एडिबल फंगस है। एडिबल फंगस खाने वाली फंजाई जिसको हम ईस्ट कहते हैं। इसके अलावा एक चीज होती है क्लोरेला, इसका भी बायोलॉजिकल रिसर्च में काम आता है। ईस्ट का काम आता है, न्यूरोस्पोरा फंगस का भी काम आता है, और क्लोरेला भी बायोलॉजिकल रिसर्च में वर्क कराती है। इसके बाद इसमें ध्यान देंगे, ये बायोलॉजिकल रिसर्च मतलब क्या है? ये क्लोरेला, आप जो क्लोरेला की बात जब छिड़ गई तो मैं बताऊं आपको, क्लोरेला में ही फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन जिसकी डिस्कवरी ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने किया था, उसमें जो है डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की गई थी।
अब उसकी डिटेल्स में हम ना जाते हुए बस इतना जानेंगे कि बायोलॉजिकल रिसर्च में क्या काम कराता है। न्यूरोस्पोरा कवक ये क्या काम करता है आपको पता है? जो हमारी एनिमल सेल में पाई गई थी वो लाइसोसोम, जनरली लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ठीक। बट पी मेटाइल एक साइंटिस्ट था, पी मेटाइल एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, न्यूरोस्पोरा कवक में लाइसोसोम की प्रेजेंस को दर्शा करके उसने चौंका दिया। इस ये न्यूरोस्पोरा क्या है? फंगस है। पी मेटाइल साइंटिस्ट हैं, पी मेटाइल साइंटिस्ट है, 1965 की डिस्कवरी है। और क्या कर दिया कि प्लांट सेल में क्या उपस्थिति दर्ज करा दी यार? लाइसोसोम की उपस्थिति दर्ज करा दी। अब देखिए ये चौंकाने वाली न्यूज है ना। जनरली जो लाइसोसोम है बेटा वो एनिमल सेल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में कहां पाई जाती है? एनिमल सेल में। लेकिन पी मेटाइल ने 1965 में प्लांट सेल में डिस्कवर करके, और प्लांट सेल क्या था? न्यूरोस्पोरा फंगस था, ठीक। और एनिमल सेल में डिस्कवरी किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुबे ने ही लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी एनिमल सेल के फॉर्म में, ठीक। तो ये सब बस इतना ही। इसके बाद हम इस पे आते हैं, इस नाइट्रोजन साइकिल पे। किस पे आते हैं? नाइट्रोजन साइकिल पे। ध्यान से सुनिए कि सॉयल में जो NO3 होती है, देखिए यहां पे लिखा है हमने, सॉयल में NO3 नाइट्रेट आयन के रूप में सॉयल में होती है ये, और उसका एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? प्लांट। उसका एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं? प्लांट। और इस प्लांट को क्या एनिमल खाते हैं? देखिए यहां पे लिखा, हमने एरो लगाया है कि नाइट्रेट आयन जो है सॉइल में पाई जाती है, और उससे प्लांट ग्रो करता है। प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है, पौधों की वृद्धि होती है। और इस प्लांट को खाते हैं कौन? लिखा हमने इन द फॉर्म ऑफ फूड। कौन लेता है? एनिमल। और एनिमल की बॉडी जब वो डेड होती है, एनिमल की बॉडी जब डेड होती है, डेड ऑफ एनिमल बॉडी एंड एक्सक्रीटा, वो जब उत्सर्जित क्या करते हैं? एनिमल की बॉडी जब डेड होती है, या जो वो उत्सर्जित करते हैं क्या? अमोनिया और अमोनियम साल्ट। कहां पे? जमीन में ही। और जमीन में जब ये चली जाती है तो यहां जमीन से यानी पृथ्वी से कहां चली जाती है? वो नाइट्राइट यानी NO2 के रूप में। और NO2 के रूप में कहां चली जाती है? वो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, डीनाइट्रिफिकेशन बाय बैक्टीरिया। और यही नाइट्रेट, सुन रहे हैं ना? अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। अगर हवा में करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब यहां नाइट्राइट जो NO2 है प्यारे, ये लिखा है हमने बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, फिर वहीं सॉइल में चला जाता है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर में जो है, इस एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कहां जाता है? देखिए इस नाइट्रेट आयन जो सॉइल में है वहां से चली जाती है कहां? एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से फिर कहां चली जाती है? बाय लाइटनिंग एंड अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जो त्वरित बिजली होती है, जो बिजली चमकती है, त्वरित बिजली होती है, उसके थ्रू भी वो सॉइल में जाती रहती है। कहां से? एटमॉस्फेयर से। और इसी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा कहां चली जाती है? प्लांट की बॉडी में, ठीक है। इसी एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो कहां जाती है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा के द्वारा कहां चली जाती है? प्लांट में, ठीक। और फिर प्लांट से चली जाती है कहां? बाय द डीके ऑफ प्लांट बॉडी बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब देखेंगे तो सारी चीज क्लियर होगी। प्लांट से कहां चली जाती है बेटा? वो प्लांट की बॉडी जब डेथ एंड डिके हो जाती है, सड़ती है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, या कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक। और माइक्रोब्स के द्वारा आकर के फिर वो उसी अमोनिया या अमोनियम साल्ट के रूप में जमीन में आकर के मिल जाती है। और फिर ये एब्जॉर्ब कर लीजिए, फिर इसी अमोनिया या अमोनियम साल्ट को जो मिट्टी में है वो एब्जॉर्ब कर लेती है प्लांट। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चलती रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नीचे जगह तो नहीं था, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप क्लियर विजन नहीं होता, पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाएंगे, सारी चीज क्लियर होगी। बस मैं पढ़ दे रहा हूं।
प्रेजेंटेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। ये पूरी सर्किट दी गई है क्या, नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। ये नाइट्रोजन साइकिल की सर्किट है, ये सर्किट एक रामबाण है। अगर इस सर्किट को आप समझ गए तो सारी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दोगे। जितनी चीजें हमने बताई है उस सारी चीजों को आप इस सर्किट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लेसन नंबर 10 का जो है माइक्रोब इन द ह्यूमन वेलफेयर, मानव के कल्याण में माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों को क्या रोल है, इसका आज आखिरी टॉपिक था, आज आखिरी वीडियो है, ये पार्ट 4 होगा। अब आज की ये टॉपिक खत्म हुई। नाइट्रोजन हमने लिखा है 78% नाइट्रोजन इन एयर। उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए, बेटा टॉपिक को समझने के लिए, माइंड कंसंट्रेट करके, दिलो दिमाग दुरुस्त करके आप पूरा कंसंट्रेट माइंड से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेसन नंबर 11 का बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक है, बायोटेक्नोलॉजी की टॉपिक है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हम टॉपिक लेके आएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग टॉपिक लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।